जो है हमारे डिग्गी वाले वजीर आजम जो है वो डिग्गियों में बैठ बैठ कर जो मुलाकातें करते रहे हो। तुम तो जाते तो डिग्गी में थे, वापसी आपको 22 करोड़ अवाम सफेद खोते पे और गले में लित्रों छिद्रों का हार डाल के वापस तुम इक़्तिदार से लाएंगे। ये 22 करोड़ अवाम आज तुमसे सवाल करेगी। खासकर अब मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर इस शहादत को तंज़िया अंदाज में बयान कर रहे हैं और हमारे जख्मों के ऊपर वो नमक छड़े हैं। और इनकी नानी 420 और घटिया फैक्ट्री टोटा यूनिट जाटी उमरा की 420 ड्रगोला नानी वो हमारे जख्म के ऊपर नमक छड़ती है। तेरे बाप का ये मुल्क है या तेरी मां की जगीर ये मुल्क मिला है कि तुम वहां बैठ के हमारे जज्बात के ऊपर खेलती हो? तुम्हें शर्म याद कराएंगे, तुम्हें गिराज की सियासत से निकालकर तुम्हें 22 करोड़ की अवाम की अदालत में लेके आएंगे और बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। पाकिस्तान ये 22 करोड़ की अवाम है और 22 करोड़ सबसे ज्यादा ताकतवर है और ताकतवर 22 करोड़ अवाम में 22 करोड़ ये अदालत लगाएंगे कि गद्दारी के मुकदमे एक अरशे शरीफ के ऊपर होते हैं और आपके ऊपर क्यों नहीं होते, जिसने पाकिस्तान का बदनाम किया, जिसने पाकिस्तान की खातिर जनदार से मुलाकातें की, आपने मोदी से मुलाकातें की, आपने मुंबई हमलों में पाक फौज को मुलव्वस किया। आप वही गद्दार हैं, आपके ऊपर गद्दारी का क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होता? ये 22 करोड़ अवाम की अदालत लगाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सयाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये हमारे लिए बड़े दुख के लम्हात हैं और हम बहुत ही अपने जज्बात के ऊपर काबू रखे हुए हैं। जैसे ही हम इस अरशद भाई की जो शहादत हुई है उसको तदफीन के बाद जो लाहे अमल हमारे कैदीन अपनाएंगे उसके मुताबिक फिर हम अपनी आवाज भी दिखाएंगे कि आपने बहुत बड़ी गलती करी और इस गलती का अजाला अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। किसी सूरत में भी अब सहाफी है और पाकिस्तान की 22 करोड़ सहाफियों की आवाम है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम सवाल करेगी। आप 22 करोड़ आवाम के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं, आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ऊपर गद्दारी के मुकदमा दर्ज कराएं। तो ये अभी तो हम बाहौसला हैं और बहुत दुख की जो है वो लम्हात से गुजर रहे हैं। जैसे ही हमारे कैदीन में से हमें इन चीजों के लिए कहा जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी औकात क्या है और 22 करोड़ अवाम आपसे अब क्या तवक्को चाहते हैं। खासकर अब मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर इस शहादत को तंज़िया अंदाज में बयान कर रहे हैं और हमारे जख्मों के ऊपर वो नमक छड़े हैं। और इनकी नानी 420 और घटिया फैक्ट्री टोटा यूनिट जाटी उमरा की 420 ड्रगोला नानी वो हमारे जख्म के ऊपर नमक छड़ती है। तेरे बाप का ये मुल्क है या तेरी मां की जगीर ये मुल्क मिला है कि तुम वहां बैठ के हमारे जज्बात के ऊपर खेलती हो? तुम्हें शर्म याद कराएंगे, तुम्हें गिराज की सियासत से निकालकर तुम्हें 22 करोड़ की अवाम की अदालत में लेके आएंगे और बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। हम अब अपने जिस लम्हे के लिए और जिसकी मुसीबत ज़्यादा हम अपने गम वाले दिनों में हैं और तुम हमारे गमगीन दिनों में भी हमारी आवाज सुनना चाहती हो, हम बताएंगे कि गिराज की सियासत कहां से तुमने शुरू की और तुम कहां तक वो लंदन के फ्लैटों में रहकर अपनी फैक्ट्री यूनिट बना के लोगों को ब्लैकमेल करके अब तुम हुकूमत में रखना चाहते हो। तो ये वक्त दूर नहीं, हम तमाम सोशल मीडिया फॉलोअर जो नून लीग के हैं उनसे मैं मुखातब हूं कि शहादत को तंजिया और मजाक मत बनाओ। अपनी इस नानी ड्रगोला 420 फैक्ट्री की मालिक टोटा फैक्ट्रियों बना के लोगों को बेवकूफ जहर बना के रखा हुआ है। तो हमारे जज्बात के ऊपर आप मत हैं। आपको 400 नानी 20 तुम्हें नानी याद करवा देंगे कि आपने हमारे साथ जिस तरह का तुमने पंगा ले लिया है। अब मैं आता हूं कि एक जो है हमारे डिग्गी वाले वजीर आजम जो है वो डिग्गियों में बैठ बैठ कर जो मुलाकातें करते रहे हो। तुम तो जाते तो डिग्गी में थे, वापसी आपको 22 करोड़ अवाम सफेद खोते पे और गले में लित्रों छिद्रों का हार डाल के वापस तुम इक़्तिदार से लाएंगे। ये 22 करोड़ अवाम आज तुमसे सवाल करेगी। छुप के जाओ, डिग्गियों में बैठो, डिग्गियों में छुप छुप के मुलाकातें करो, लेकिन वापसी तुम्हारी कुर्सी से जब उतारना है सफेद खोते पे लित्रों छिद्रों का गला हाथ पहना के तुम्हें खोते पे सजा धजा के जो है हम वापस लाएंगे। और एक बयान और आया है नवाज शरीफ की जानिब से कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से निकाला जा रहा है।
उधर तेरा बाप बैठा हुआ है, जो तुम बैठ के तुम बातें करोगे, तुम तो गद्दार हो, तुम तो भगौड़े हो, तुम्हारा क्या लेना देना हमारी आर्मी से, तुम्हारा क्या लेना देना इस तैनाती के हवाले से। जिसके पास अवाम का मैंडेट है उसको हक है कि वो आर्मी की तैनाती के ऊपर एक आजाद किस्म का जो है उसका एक कानून है जिसके तहत उसको तैनात किया जाएगा। और तेरे बाप से हमने परमिशन लेनी है? 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात हैं कि जो भी इस कानून के दायरे में आता है, जो भी इस कानून को फॉलो करता है, जो इस मैनर को फॉलो करता है, वो आर्मी चीफ तैनात होगा। तेरी ख्वाहिशात नहीं पूरी होगी। अरशद शरीफ के ऊपर 14 मुकदमात गद्दारी के दर्ज करके उसको मुल्क से बाहर निकलना पड़ा। आप लोगों ने इतना उसको जिच किया कि वो अपने बच्चों पे भी रहने में मजबूर हो गया। अपने बच्चों को छोड़कर, इस प्यारे वतन को छोड़कर रात को निकलते ना, उसकी डेड बॉडी आती, करते गिरफ्तार, हथकड़ियां लगाते, उसको लग पता जाता कि अब अरशद को गिरफ्तार करते ना, तुम्हारी औकात ही गंदी है, तुम हो ही गंदे, तुम्हारी सोच भी गंदी है, तुम्हारी नस्ल भी गंदी है, तुम इस कौम के लीडर हो ही नहीं। आपने जिस तरह से इस पाकिस्तानी कौम को इश्तिहार दिया है, एक तो आप लोगों ने उस अरशद शरीफ की फैमिली को आपने इबरतनाक जो हमारे ट्वीट किए हैं, हमारे जख्मों पर नमक छिड़के हैं। आप इसको कंडोलेंस करेंगे, आप इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे, वरना हमारी जबानें, हमारे इजहारे राय आपके हमेशा खिलाफ रहेगी। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और वो ड्रगोला, वो रोनाल्डो, वो लंदन में भगौड़ा जो बैठा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर अरशद शरीफ के ऊपर 14 गद्दारी के मुकदमात हो सकते हैं, वो रोनाल्डो, वो बूंदा, वो बुढ़ा घोड़ा, वो बुढ़ा खोता, मुझे ये बताएं आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं हो सकता जी? आपने तो पाकिस्तान के असासों की हवाले से इंफॉर्मेशन दी इंडिया को, आप तो इंडिया के फौजियों को घर में बुलाते थे, आप तो जनदार से मुलाकातें करते थे, आप तो मुंबई में हमलों में पाकिस्तान को मुलव्वस करवाते थे, तो वो गद्दारी किधर गई है? एक बंदे के ऊपर गद्दारी के मुकदमा दर्ज होते हैं और आपके ऊपर कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं है। यह रियासत पाकिस्तान है, यह रियासत पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम की है, आपका कोई लेना देना नहीं है। याद रखा जाए कि पाकिस्तान ये 22 करोड़ की आवाम है और 22 करोड़ ही सबसे ज्यादा ताकतवर है और ताकतवर 22 करोड़ आवाम में 22 करोड़ ये अदालत लगाएंगे कि गद्दारी के मुकदमे एक अरशद शरीफ के ऊपर होते हैं और आपके ऊपर क्यों नहीं होते, जिसने पाकिस्तान का बदनाम किया, जिसने पाकिस्तान की खातिर जनदार से मुलाकातें की, आपने मोदी से मुलाकातें की, आपने मुंबई हमलों में पाक फौज को मुलव्वस किया, आप वही गद्दार हैं। आपके ऊपर गद्दारी का क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होता? ये 22 करोड़ आवाम की अदालत लगाएगी। अब दूसरी बात कि मस्जिद नबवी में आप लोगों ने आज एक बहुत बड़ा स्टंट खेला। खुद ही आपका स्क्रिप्ट था, आपके लोग थे, मुस्लिम लीग नून के लोग निकले थे, मुस्लिम लीग नून के लोग निकले थे वहां पे जो मस्जिद नबी में वाकया हुआ और उसके बाद वहां पे मुकदमा दर्ज हुए। आज आप रहम दिल्ली के लिए वहां से लोगों को आजाद करवाना चाहते थे, खुद ही मुकदमे दर्ज करवाए। और जब एक मीडिया कॉन्फ्रेंसी में जिस वक्त हाइप पे चल रहा था गिल्स, वहां पे आपने मीडिया पॉइंट्स कोई लेने के लिए आपने एक स्टंट खेला है। कौम जानती है, वो जो मुलजमान आपने गिरफ्तार करवाए वो भी आपके थे, आपके मुकदमा था और इस वक्त वो उनको जी रिहा किया गया। तो फिर आपने गिरफ्तार क्यों करवाया था? आज रिहा क्यों करवाया है? पूछना तो ये चाहिए आपसे। मौलाना फजल रहमान से हवाले से मैं बात कर रहा हूं। मौलाना फजल रहमान से मेरे बहुत ज्यादा इख्तलाफात रहे, लेकिन मैंने कल देखा जब उनके JUI के लोग वहां पे आकर उन्होंने कुरान खानी की अरशद शरीफ के घर, तो ये एक मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं कि उन लोगों ने वहां पे आए और किस तरह उन्होंने वहां पे आके कुरान खानी की, उनके इसाले सवाब के लिए उन्होंने महफिल बनाई और उनके लिए मगफरत के लिए दुआएं करते रहे। अब जनाजा होना है कल अरशद शरीफ का, शहीद अरशद शरीफ का कल जनाजा होगा। मुस्लिम लीग नून का रहनुमा या कारकुन किस मुंह से जाएगा उस जनाजे में कि जब आपकी नानी ड्रगोला 420 फैक्ट्री यूनिट की मालिक, टोटा फैक्ट्री जाती उमरा की मालिक, वो वहां किस मुंह से जाएंगे जब आपने शहीद के मैयत को इबरतनाक शिकस्त का कहा? ये वो सवाल हैं जो हमारे अभी जज्बात हैं। आप हमारे से खेले मत। आपको गिराज से लेकर कतर की
छुपे हुए बेड तक आपको नंगा करके रखेंगे हम कि आप हैं कौन। ये हमारे जज्बात से मत खेलें। आप जज्बात से खेलेंगे, हमारे तीर आप हमें मारेंगे, हम शहीद होंगे। आप जितना साफियों को मारेंगे, 22 करोड़ आवाम वहां पे खड़े आपके सामने, मारो सबको, सामने मारो, गिरफ्तार करो सबको, सबको हथकड़ियां लगाओ, सबके ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करो। ये 22 करोड़ आवाम को मारकर आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं बन होगी। और हम इस जो हमारे ऊपर मसल्लत किए गए हैं, इनको हम सलूट नहीं मारेंगे। मारो आप सलूट जितने मारने हैं, जितने सलूट आपके लोगों ने मारने हैं मारो, और हम 22 करोड़ आवाम कभी सलूट आपको नहीं मारेंगे। ये चोर हैं, ये लिफंगे हैं, ये झूठे हैं, ये चकट्ठे हैं, ये डाकू हैं, ये सब कुछ हैं। बहुत जज्बात के साथ मैंने आज ये सब कुछ किया, और ये किया क्योंकि हमारे दर्दों को, हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़का गया। मेरे किसी भी अल्फाज से किसी की दिल आजारी आई हो तो मैं उससे माफी का तलबगार हूं। मेरे अगले ब्लॉग तक इजाजत दीजिए। मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।